स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला होगा नीरज और मेरे बीच, और हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे ऐसे 20 आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में बढ़िया कमाई कराकर देने का दमखम रखते हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट देखिए, अमेरिका के बाजारों में कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो हमें दिखा था कि करीब करीब 200 पॉइंट की तेजी होगी। डाउ फ्यूचर्स ये संकेत दे रहा था और उससे ज्यादा की रैली देखने को मिली। गेस व्हाट, 900 पॉइंट ऊपर डाउ ने जाकर समाप्ति दी। नीरज, वो आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुमो वाला, देखिए जैसे लगा कि दवाई बन रही है। क्या गजब की रैली देखने को मिली। सुबह सुबह मुझे वो गजल याद आ गई। बताइए क्या कुछ हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने कि हल्का से कहीं कोई नाम भी लेते ना, वैक्सीन वर्ड भी अगर किसी स्टोरी में यूज़ हो जाए तो उसमें हज़ारों व्यूज़ और फॉलोअर्स आ जाते हैं। तो वैसा ही कल हुआ। लेकिन मॉडर्ना नाम की कंपनी है, बायोटेक कंपनी, उसने एक वैक्सीन ट्रायल किया। लैब टेस्टिंग में काफ़ी सही निकला वो, उसमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अभी डोजेस छोटी थी और सैंपल साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है। सही है। तो लैब पे टेस्ट हुआ, उसके पॉजिटिव संकेत आए और स्टॉक में ज़बरदस्त रैली मिली और देखने को। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब इसको बड़े सैंपल साइज़ पे और डोज बढ़ा के इसको टेस्ट करेंगे, और एज अर्ली एज जुलाई में ये टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। अगर वो सक्सेसफुल होती है तो फिर क्लिनिकल से निकल के ह्यूमन ट्रायल पे ये आ जाएंगे। और ह्यूमन ट्रायल अगर सक्सेस हुआ, जो 3 राउंड होता, तो फिर आपकी ये दवा कमर्शियल होगी मार्केट। तो समय थोड़ा लगेगा, लेकिन इससे पहले जिलीड ने एक बनाई, उसके पहले आप एस्ट्राजेनेका की सुन रहे थे, और फिर फाइज़र ने भी एक कंपाउंड डेवलप किया था। ऐसे बहुत सारे प्रयोग दुनिया भर में चल रहे हैं। लगभग शायद ही उसी कोई फार्मा कंपनी हो जो इस पे काम ना कर रही हो। सही है। तो जिसका भी सबसे पहले आ जाएगा उसी पे होप बनी हुई है। तो कल ये एक होप ट्रेड पूरी दुनिया में चला और सभी स्टॉक्स, सभी एसेट क्लास इस होप में बढ़े। तो इससे ये पता लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक वैक्सीन की, एक दवा की। अगर वैक्सीन ना बने तो कम से कम दवा ही बन जाए, दोनों में से कोई एक चीज़ सामने आ जाए। तो ये कल एक होप ट्रेड था। अभी इसकी सफलता पे ही तय होगा कि मार्केट कितना सस्टेन करेगा। सही कह रहे हैं। तो होप ट्रेड था। भारत में भी देखिए, वो वीकेंड पे पूनावाला साहब जो हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, उन्होंने ट्वीट किया था, मुझे याद है। तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया तरीके से देखिए मुझे फास्ट ट्रैक पे अप्रूवल दिए, और मैं भी एक जो वैक्सीन है उसके ऊपर बनाने का कामकाज कर रहा हूँ। तो वो भी खूब वायरल हुआ था। देखिए, दवा की ज़रूरत है, सारी दुनिया की इकॉनमीज़ की बैंड बजी हुई है, और अगर ये आ जाता है तो फिर एक बढ़िया बात होगी। और इसकी भनक देखिए, जैसे ही लगती है कि कुछ काम आगे बढ़ रहा है तो हम देखते हैं एक अच्छी खासी रैली बन जाती है। डायरेक्टर साहब, इस ऑडियो को थोड़ा सा कम करिए, बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है इस कान में। लेकिन मुझे लगता है कि बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है फार्मा कंपनियों में। फिर फार्मा स्टॉक्स आज दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं इसी खबर के चलते। तो आज मैंने कई फार्मा कंपनियों को चुना है। ये देखिए, कल जैसे ही बाजार खुला हम ये कह रहे थे कि बैंकों में दिक्कत होगी। ये जो नए नियम आए हैं उसके चलते डर ये होगा कि बैंक्स कर्ज एक तो देंगे नहीं, बस क्योंकि मोरेटोरियम की सीमा भी बढ़ने का डर है, और दूसरा एनसीएलटी में अगर खींचने के लिए कंपनियों को थोड़ा और सख्त कर दिए जाएंगे नियम, तो फिर ये बैंकिंग स्टॉक्स पिटेंगे। कल वही हुआ, तो बैंकों में मार झेलने को मिली। मुझे लगता है बैंक्स आज भी अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। 1260 पॉइंट नीचे देखिए, कल बैंक निफ्टी जाकर बंद हुआ जब 300 पॉइंट नीचे था। तब मैंने आपसे सुबह सुबह कहा था कि आज बैंकों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है। मुझे लगता है ये आज और गिरावट गहरा सकती है। उछाल में बैंकों में तो बिकवाली ही करनी चाहिए, क्योंकि कोई राहत की खबर ऐसा सच आई नहीं है। लेकिन फार्मा फिर एक डिफेंसिव सेक्टर है, आईटी फिर एक डिफेंसिव सेक्टर है, और वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। तो जो आज मैंने टीम बनाई है, आईटी फार्मा लॉन्ग साइड पर ट्रेड करने की बात, और बैंकों में कुछ बैंक्स को बिकवाली करने की राय। तो मोटा मोटी कुछ गेंदबाज भी आज टीम में शामिल किए हैं बैंकिंग सेक्टर से। लेकिन फार्मा शेयरों के लिए आज थोड़ा दिन बेहतर है। देखिए, हांगकांग भी झूम रहा है कि अमेरिका में दवाई बन रही है। नीरज, आपने टीम कैसे बनाई, बताइए। देखिए, मैंने भी बाई सेल दोनों डाले हैं। जहाँ पे कमज़ोर खबरें हैं वहाँ पे सेल साइड के स्टॉक्स भी रखे, लेकिन नंबर बाई साइड वालों को थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि कुछ जगहें हैं, कुछ स्पेसेस हैं जहाँ पे बहुत अच्छी खबरें हैं। तो उससे उम्मीद बनती है कि शायद, जैसे क्रूड ऑयल में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने